तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सु यांग शंघाई रैलम में मौजूद सभी स्वॉर्ड्स को एक जगह पर इकट्ठा करके उन्हें रिफाइन करते हुए उनसे युलान की एक बॉडी बनाता है और अब वह युलान की सोल को उस बॉडी के अंदर डालकर उसे दोबारा से जिंदा कर देता है। वहीं पर अब युलान स्वॉर्ड गॉड टियान सोंग को फाइट में हराने के बाद शंघाई रैलम की नई रूलर बन चुकी होती है और अब हमें दिखाया जाता है कि युलान सु यांग, सांगनिंग और डीमन एम्परर को स्वॉर्ड फॉरेस्ट में छोड़ने के लिए आई हुई होती है क्योंकि सु यांग अब शंघाई रैलम से जा रहा होता है। वहीं पर युलान उसके सामने बो डाउन करते हुए बोल रही होती है कि मास्टर, शंघाई रैलम की हालत अभी बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए मुझे यहीं पर रुककर शंघाई रैलम को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा और मैं भी अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस करके अपनी पावर को बढ़ाऊंगी। वहीं पर वह सोच रही होती है कि जल्द ही यहाँ पर एक काफी खतरनाक वॉर की शुरुआत होने वाली है, जिस वॉर में सु यांग को काफी ज्यादा पावरफुल लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अब उस वॉर के लिए वह खुद को तैयार करेगी जिससे वह सु यांग की मदद कर सके। तभी सांगनिंग बोलती है, युलान, अब शंघाई रैलम में सबसे ज्यादा पावरफुल तुम हो और तुम्हारे पास काफी खतरनाक टेक्निक्स भी मौजूद है जिनका यूज करते हुए तुम शंघाई रैलम के सभी लोगों को पावरफुल बना सकती हो, तो अपनी पूरी मेहनत करना। तभी मोंटाऊ बाहर आते हुए उस जगह पर एक पोर्टल बनाता है जिससे सु यांग, सांगनिंग और डीमन एम्परर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहीं पर जाते हुए सु यांग युलान से अच्छे से ट्रेनिंग करने के लिए बोलता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मोंटाऊ उन तीनों को टेलीपोर्ट करके 7th मेरिडियन के र्यून वैली में ले आता है। अब 7th मेरिडियन को देखकर सांगनिंग बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और बोलती है कि इस जगह की हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब है और अगर मोंटाऊ हमारे साथ नहीं होता तो हम इसे कभी भी नहीं ढूंढ पाते। वहीं पर डीमन एम्परर को वह जगह बहुत ही ज्यादा डरावनी और भूतिया लग रही होती है और वह डरते हुए बोल रहा होता है, आखिर इस जगह के सभी लोग कहाँ चले गए और आखिर यहाँ की हालत ऐसी कैसे हो गई है। वहीं पर सांगनिंग को भी वह जगह बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही होती है। तभी डीमन एम्परर को महसूस होता है कि कोई उसे कहीं से छिपकर देख रहा है, जो महसूस करते ही वह और भी ज्यादा डर जाता है। अब वह सभी लोग काफी देर तक चलने के बाद एक सेक्ट के पास पहुंचते हैं, पर उतने बड़े सेक्ट में भी उन्हें एक भी पर्सन दिखाई नहीं देता है और उस सेक्ट की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तभी डीमन एम्परर को एक वेन दिखाई देता है जिसे वह पकड़कर खींचता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वह नोटिस करता है कि उस वेन के अंदर कई सारे ट्रेजर बॉक्स रखे हुए होते हैं। तभी सांगनिंग बोलती है, आखिर यह सभी ट्रेजर बॉक्स सेक्ट के बाहर क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल से सेक्ट के लोगों ने सेक्ट को बहुत ही पहले खाली कर दिया है और वह सभी लोग सेक्ट के ट्रेजर को यहाँ से कहीं बाहर शिफ्ट कर रहे होंगे और उसी के दौरान यह सभी बॉक्स यहाँ पर उनसे छूट गया होगा। पर यहाँ पर सवाल यह पैदा होता है कि आखिर उन लोगों ने इतने बड़े सेक्ट को खाली क्यों कर दिया? तभी डीमन एम्परर बोलता है, अब मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह सभी ट्रेजर अब मेरा हुआ और इन बॉक्स के अंदर मौजूद सभी ट्रेजर को कंज्यूम करके मैं अपनी पावर को बढ़ाऊंगा। तभी वह देखता है कि उन बॉक्स के अंदर मौजूद सभी ट्रेजर अचानक से धूल बन जाते हैं, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी सु यांग बोलता है, अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, हमें इस जगह को अच्छे से चेक करना चाहिए। और सु यांग अभी जिस सेक्ट के अंदर मौजूद है, इस सेक्ट का नाम डांगयांग सेक्ट है। अब सु यांग, सांगनिंग और डीमन एम्परर को अपने साथ लेकर डांगयांग सेक्ट के र्यून में पहुंचता है। वहीं पर उस र्यून के अंदर कई सारे स्टैचू बने हुए होते हैं जिन्हें देखकर डीमन एम्परर को डर लग रहा होता है। तभी सांगनिंग उसे बताती है कि वह इन सभी स्टैचूज को देखकर बता सकती है कि यह सभी अल्केमिस्ट के स्टैचू है, क्योंकि इनके एक हाथ में फायर और दूसरे हाथ में मेडिसिन है। इससे यह साबित होता है कि डांगयांग सेक्ट के लोग काफी पावरफुल अल्केमिस्ट हुआ करते होंगे। तभी डीमन एम्परर बोलता है, मुझे तो यह जगह कोई भूतिया खंडर लग रहा है और यहाँ पर जितने भी स्टैचू मौजूद है वह सभी बहुत ही ज्यादा डरावने हैं। तभी सांगनिंग बोलती है, यहाँ के दीवारों की हालत को देखकर वह बता सकती है कि आज से 10,000 साल पहले ही लोगों ने इस सेक्ट को छोड़ दिया और पिछले 10,000 सालों में कोई भी एक भी बार इस जगह पर नहीं आया है। तभी उन सभी को अपने सामने आग जलती हुई दिखती है, जिसे देखते ही वह सभी लोग उस जगह पर जाते हैं। अब उसे देखते ही डीमन एम्परर बोलता है, यह तो एक फर्नेस है जिसके अंदर मेडिसिन बनाया जाता है और इसके नीचे अभी भी आग जल रही है, मतलब जरूर यहाँ पर थोड़ी देर पहले कोई मौजूद था। सांगनिंग बोलती है, मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि इस फर्नेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा मात्रा में धूल जमी हुई है और इस एरिया को भी पिछले 10,000 सालों में एक भी बार साफ नहीं किया गया।
पर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस फर्नेस के नीचे आग कैसे जल रही है। तभी सू यांग उन्हें बताता है कि यह फायर कोई नॉर्मल फायर नहीं बल्कि क्वीन योंगी फायर है, और एक बार यह फायर जलने के बाद कम से कम 10,000 सालों तक बिना बुझे जलता ही रहता है, जब तक कोई आकर इसे सामने से न बुझाए। तभी सांगनिंग बोलती है, आखिर आज से 10,000 साल पहले यहाँ पर ऐसा क्या हुआ जो लोग इतनी जल्दी में यहाँ से भाग गए। तभी डीमन एम्परर बोलता है, मैं तो यह सोच रहा हूँ कि आखिर 10,000 साल में एक भी बार वह लोग लौटकर अपने सेक्ट में क्यों नहीं आए, और यह जगह सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। अब सू यांग, सांगनिंग और डीमन एम्परर पूरे दिन 7th मेरिडियन में घूमते रहते हैं, पर उन्हें एक भी इंसान दिखाई नहीं देता है। तभी डीमन एम्परर बोलता है, पूरे दिन घूमने के बाद हमें यहाँ पर एक इंसान तो क्या बल्कि एक जानवर भी नहीं दिखाई दिया है। कहीं वह सभी लोग किसी वजह से मारे तो नहीं गए। यह सुनते ही सू यांग मांटाओ को बाहर निकालता है और अब वह उसे उस पूरे एरिया को स्कैन करने के लिए बोलता है, जो सुनते ही मांटाओ काफी तेजी से उस पूरे एरिया को स्कैन करता है। तभी उसे पता चलता है कि उनसे थोड़ी ही दूरी पर कोई मौजूद है जो उन पर नजर रखे हुए है। पर जैसे ही मांटाओ उसे स्कैन करता है वह काफी तेजी से उस जगह से भागने लगता है। तभी सू यांग बोलता है, यह जगह सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। इतने बड़े एरिया में हमें बस एक ही प्रेजेंस सेंस हुआ है, तो फिर चलो हमें उससे मिलना चाहिए। अब वह लोग नीचे उतरकर पैदल उस प्रेजेंस की ओर जाने लगते हैं। तभी डीमन एम्परर को फील होता है कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया है, जिससे वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है। यह सुनते ही सांगनिंग उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह एक डाली में फंसा हुआ होता है। यह देखकर अब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह उस डाली को तोड़ देता है। तभी पीछे से अचानक से एक मॉन्स्टर आते हुए डीमन एम्परर पर अटैक करता है, पर डीमन एम्परर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। यह देखते ही वह मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से वहां से भागने लगता है। अब डीमन एम्परर गुस्से में अपने असली फॉर्म में आते हुए वहां पर चारों ओर अटैक करने लगता है। वहीं वह बोल रहा होता है कि मैं इस पूरी जगह को जला दूंगा, जिससे तुम्हारे पास छिपने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। तुम इतनी देर से भूत बनकर मुझे डरा रहे हो, पर अब मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम एक मॉन्स्टर हो। तभी सांगनिंग सेंस करती है कि वह मॉन्स्टर जमीन के अंदर छिपा हुआ है और अब वह जमीन के ऊपर काफी तेज अटैक करती है। तभी वह मॉन्स्टर जमीन के अंदर से बाहर निकलते हुए डीमन एम्परर पर अटैक करता है। यह देखते ही डीमन एम्परर उसे जमीन में रगड़ते हुए दूर फेंक देता है और अब वह गुस्से में एक काफी खतरनाक अटैक उस मॉन्स्टर पर करता है, पर वह मॉन्स्टर डीमन एम्परर के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। यह देखकर डीमन एम्परर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने मुंह से उस मॉन्स्टर को पकड़ते हुए उसे हवा में उछाल देता है। और तभी सांगनिंग अपने रोज पेटल का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। तभी वह मॉन्स्टर के टुकड़े काफी तेजी से सांगनिंग की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर बीच में डीमन एम्परर आते हुए उन टुकड़ों के ऊपर अपने फ्लेम थ्रोअर से अटैक करने लगता है, पर इससे भी उस मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं होता है। यह देखकर डीमन एम्परर काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, आखिर यह किस तरह का मॉन्स्टर है। हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, यहाँ तक कि इसे जला भी दिया, पर अभी भी यह जिंदा है। तभी वह टुकड़े काफी तेजी से डीमन एम्परर पर अटैक करते हैं। उसी वक्त सू यांग अपने टाइम एंड स्पेस टेक्निक का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के टुकड़ों को वहां पर फ्रीज कर देता है। तभी सांगनिंग बोलती है, आखिर यह किस तरह का मॉन्स्टर है। इसकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, पर फिर भी इसके बचे हुए बॉडी पार्ट्स अटैक कर रहे हैं। वहीं इसे यहाँ पर कोई दूसरा मॉन्स्टर तो कंट्रोल नहीं कर रहा है। तभी उन्हें एक दूसरे मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है। यह सुनते ही सू यांग उस मॉन्स्टर के बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी जमीन में एक होल हो जाता है और अब वह सभी लोग देखते हैं कि जमीन के अंदर एक केव मौजूद होता है और वह आवाज उसी के अंदर से आ रही होती है। अब वह सभी लोग उस केव के अंदर जाते हैं तो वह देखते हैं कि वहां पर एक मॉन्स्टर को बांध कर रखा गया होता है। वहीं पर वह मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होता है और वह सू यांग पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके दोनों ही हाथ बंधे हुए होते हैं। तभी सू यांग उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सू यांग और उस मॉन्स्टर के बीच में खड़ी हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।